नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने अधिगम से संबंधित दो सिद्धांतों को डिस्कस किया था। एक सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और एक था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इन दो सिद्धांतों को हमने डिस्कस किया था। आज हम अगले सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों सिद्धांतों के बारे में क्या खास बात थी, किस तरीके से याद करना, सब कुछ पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। बहुत आता है पेपर में अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, या इसे गेस्टॉल सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार इसी नाम से आता है कि गेस्टॉल सिद्धांत क्या है। तो सूझ के सिद्धांत से आता है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से आता है नाम से, या गेस्टॉल्ट के नाम से भी आता है। ठीक है, तो किसी भी नाम से आएगा आप उसको बताएंगे। ठीक है, ये जो अर्थ है इसका, ये जर्मन भाषा में गेस्टॉल्ट का अर्थ है पूर्णाकार या सूझ या समग्राकृति। ठीक है, ये तो हो गया मतलब या अर्थ भाषा का, किस भाषा में क्या मतलब है। इस सिद्धांत में तीन प्रमुख लोग थे, इसीलिए इसे गेस्टॉल्टवादी कहते हैं। एक थे मैक्स वर्दिमर, ठीक है, एक थे कोहलर, एक थे कोफका। ये हमने पहले आपको बताया था, ये इनकी किताब है। पिछले वीडियो में हमने बताया था द मेंटेलिटी ऑफ एप, द ग्रोथ ऑफ द माइंड। ठीक है, ये दोनों किताबें हैं और दोनों बहुत आती हैं, सीटेट में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गेस्टोल्टवादी हैं, ये तीनों प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक कौन है, तो कई बार पूछा जाता है गेस्टोल्टवादी प्रवर्तक कौन है, तो मैक्स वर्दिमर। अगर नहीं दिया है तो कोलर दिया होगा उसमें। प्रयोगकर्ता ये थे कोलर, और सहयोगकर्ता थे कोफका। तो ये तीन लोगों ने मिलके काम किया हुआ था। ठीक है, तो ये अंतर्दृष्टि, अब इन्होंने काम किया क्या था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने एक बंदर लिया जिसे चिंपैंजी कहते हैं। ठीक है, और उनका इन्होंने नाम रखा हुआ था क्या, सुल्तान। ठीक है, इन्होंने सुल्तान को कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, या और उसके सामने उद्दीपक जो रखा वो रखा केले। ठीक है, कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, कई सारे बॉक्स रख दिए कमरे के अंदर, कई सारे बॉक्स रख दिए कमरे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कमरा है। ठीक है, ये यहाँ बंदर को बंद कर दिए, यहाँ पे कई सारे बॉक्स रख दिए, छोटे 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 बॉक्स रख दिए रूम में। जिस तरह के बक्से होते हैं ना, उस तरह के बॉक्स रख दिए। ठीक है, अब जो केले थे, केलों को छत के ऊपर मतलब जो जहाँ फैन लटकता है उस जगह पे उसको केलों को बांध दिया। अब एक तो वो पहले से बंदर भूखा है। ठीक है, दूसरी चीज उसके सामने बॉक्स रखे हुए हैं। तो बंदर क्या करता है कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है या सूझ का इस्तेमाल करता है, इसीलिए इस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सूझ का सिद्धांत करता है और बक्सों को क्या करता है, एक के ऊपर एक करके बक्सों को रखता है और उस पर चढ़ करके, बक्से के ऊपर चढ़ चढ़ के वो केले उठा लेता है और उनको खा लेता है। तो इस तरीके से इन्होंने इस सिद्धांत को बताया। इसमें क्या किया कि बंदर ने अपनी सूझ या समझ, ठीक है, अंतर्दृष्टि मतलब अंदर से देखा, दिमाग का इस्तेमाल किया। अंतर्दृष्टि मतलब, अंतः दृष्टि मतलब होता है अंदर की समझ या दृष्टि से देखा और उस कार्य को किया। इसीलिए इस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अब गेस्टोल्टवादी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब गेस्टोल्टवादी हैं। अब गेस्टोल्टवादी क्या है, क्योंकि ये सब जर्मन के हैं। ठीक है, और जर्मन में इस शब्द का मतलब, गेस्टोल्ट का मतलब सूझ या समझ ही होता है। ठीक है, पूर्णाकार या समग्राकृति। इस तरीके से इन सारे नामों को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्रयोग, बता दिया हमने क्या प्रयोग है, किस तरीके से किया। इन्होंने एक बंदर को पकड़ा, चिंपैंजी था। ठीक है, चिंपैंजी की वैसे भी दिमाग या शक्ति बहुत थोड़ी तेज होती है। ठीक है, एक और प्रयोग है ऐसे ही केले का बंदर पे। वो क्या करते हैं कि उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिसपे खिड़की के बाहर या जंगल के बाहर, ठीक है, जैसे जेल टाइप की होती है उस तरीके से वो देख सकता है बाहर।
बाहर केले रख देते हैं और अंदर छड़ी रख देते हैं। तो बंदर इस्तेमाल करता है छड़ी का, ठीक है, और उन केलों को किसी भी तरीके से खींच के अपने पास करता है। जैसे हम लोग करते हैं, मान लो हम भाई कहीं बैठे हैं, जैसे मान लो बस में बैठे हैं या बस की खिड़की में बैठे हैं, ठीक है, कोई चीज दिख जाए तो हम खिड़की से ही मांगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीजों को करके, सूझ का इस्तेमाल करके बंदर अपना काम करता है, ठीक है। चित्र भी दिखा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से एक बंदर को उन्होंने कमरे में बंद किया, इस तरीके बॉक्स उधर रख दिया और ऊपर केले टांग दिया। तो बंदर ने क्या किया, दिमाग लगाया और धीरे धीरे करके बॉक्सों को ऊपर रखा और चढ़ के केलों को पा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया, बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। दूसरा जो प्रयोग है वो इस तरीके के है, ठीक है। इसमें क्या है कि 4 से 6 छड़ी रख दी कमरे के अंदर, ठीक है। ये जो चित्र बना है आप देख सकते हैं, 4 6 10 छड़ी रख दी और उसको अंदर बंद कर दिए खिड़की के बाहर। ये एक जेल टाइप की है, ठीक है। तो इसमें वो बंदर क्या करता है कि आपस में छड़ियों को जोड़ता है और फिर केलों को खींच करके खा लेता है। दोनों में ही सूझ का या समझ का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। आशा करते हैं पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षिक महत्व की, ठीक है। शैक्षिक महत्व क्या है, तो छोटे बालक तो प्रयास और त्रुटि से सीख लेते हैं, ठीक है, लेकिन किशोर जो होते हैं वो सूझ व अंतर्दृष्टि से ही सीखते हैं, ठीक है। तो कई बार पूछे लेगा कि कौन सा सिद्धांत छोटे बालकों के लिए है, कौन सा सिद्धांत किशोर अवस्था के बालकों के लिए है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करके उसमें लिखेंगे कि भाई ये सिद्धांत इनके लिए, ये सिद्धांत इनके लिए है। तो इस तरीके से किशोर के बालकों के लिए और छोटे बालकों के लिए अलग अलग सिद्धांत की उपयोग होती है। पूर्ण से अंश की ओर, अभी ये शिक्षण के सूत्र हैं और ये सब कुछ आएगा, ठीक है। आगे आएगा पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, तो ये पूर्ण से अंश की ओर, ये सब कुछ आगे आएगा तो हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। रचनात्मक कार्य में इसकी उपयोगिता है। गणित विज्ञान व्याकरण के विषयों में सीखने का प्रयोग होता है। बालकों की समस्या का पूर्ण ज्ञान करना, इससे सूझ विकसित होती है। तो ये सब शैक्षिक महत्व है अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत की। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। ये अल्बर्ट बंडूरा जी का है, ठीक है। और इसमें इन्होंने इसके सिद्धांत को डिस्कस किया हुआ है। तो इस सिद्धांत को हम क्या कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।